क्या पानी पीना और हाइड्रेशन एक ही चीज़ है? द आंसर इज नो। हाय, आई एम डॉक्टर सूर्या फ्रॉम 34 हार्ट केयर एंड आज हम डिस्कस करेंगे पानी पीना और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है। पहले समझते हैं ये क्वेश्चन आता कब है, ये दिमाग में ये सब चीज़ें चलती कब है। देखिए, एक नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर जहाँ एक नॉर्मल आदमी अपना डे रूटीन फॉलो कर रहा है, अपना उठा, अपना ऑफिस गया, वापस आया और दिन में 3 बार उसने प्रॉपर मील लिए और घर में जो नॉर्मल कंडीशंस में रह रहा है, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें जब प्यास लगती है हम अब पानी पी लेते हैं, भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, हमारी भूख, हमारा प्यास, हमारी पानी की रिक्वायरमेंट, हमारा ब्रेन, हमारे बॉडी के हार्मोन्स बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तरीके से रेगुलेट करते रहते हैं और नीड कब से हमारे बॉडी को हमें प्यास लगती रहती है, नीड कब से हमें भूख लगती रहती है, हम उस हिसाब से खाते रहते हैं। लेकिन हाइड्रेशन क्वेश्चन तब उठता है जब हम एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करते हैं या एक्सट्रीम कंडीशंस में हम फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम देख रहे हैं बहुत गर्मी है, एक्सेसिव बाहर स्वेटिंग होती है, आप किसी काम से बाहर निकले हैं, धूप में खड़े हैं, धूप में आपको काम करना पड़ रहा है, या गर्मी के माहौल में आउटसाइड योर हाउस आप शॉपिंग के लिए भी निकले हैं, वॉक के लिए निकले, एक्सरसाइजेस के लिए निकले हैं, आपका रूटीन ऐसा है जिसमें आपको 4 से 5 घंटे बाहर आउटसाइड दी एसी काम करना पड़ रहा है, तो एक कॉमन चीज हम सब फेस करते हैं, स्वेटिंग। बहुत ज्यादा पसीना निकल जाता है बॉडी से। या फिर अदर कंडीशंस जहाँ पे आपको डायरिया है, वॉमिटिंग लगी हुई है, तो बहुत सारा शरीर से पानी निकल जाता है। एक सिंपल सी बात समझने की है कि हमारी बॉडी से जब भी कोई पानी निकलता है, चाहे वो स्वेटिंग की फॉर्म में निकले, यूरिन की फॉर्म में निकले, वॉमिटिंग की फॉर्म में निकले, डायरिया की फॉर्म में निकले, कोई भी पानी प्लेन नहीं निकलता। हर पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इन इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम पूरा नहीं करें या रिप्लेस नहीं करें तो सिर्फ प्लेन पिया हुआ पानी हमारे हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। हम जो एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है उसको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सो हाइड्रेशन मीन्स नॉट जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रेशन मीन्स रिप्लेसिंग वाटर अलॉन्ग विद ऑल दीज इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनमें सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी से निकलते हैं या लूज होते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम कम क्वांटिटी में निकलते हैं और कम क्वांटिटी में लूज होते हैं जब हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। पर इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है और इन सबको रिप्लेस करे बिना हमारा हाइड्रेशन पूरा नहीं होगा, हम अपनी एनर्जी नहीं फील कर पाएंगे। सोडियम और पोटेशियम रेगुलर कॉन्स्टेंटली हमारे सेल्स को हर सेकेंड हर मिनट चाहिए होते हैं एक एनर्जी पैदा करने के लिए। सोडियम और पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो हमारे हर सेल मेम्ब्रेन के, हमारी पूरी बॉडी करोड़ों करोड़ सेल से बनी हुई है, हर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हजारों सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो सोडियम को हर सेल के बाहर और पोटेशियम को सेल के अंदर रखने पे काम करते हैं। और ये ग्रेडियंट से एनर्जी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिससे हमारा सेल्स काम करते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाएगी या दोनों ही कम हो जाएंगे तो ग्रेडियंट बन नहीं पाएगा और हमारे सेल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी पैदा ही नहीं कर पाएंगे। इसको और फर्दर सिमुलेट करने के लिए और फर्दर एनहांस करने के लिए कुछ जगह पे इनको सपोर्ट करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम भी साथ साथ चाहिए होते हैं। अगर मैं हार्ट की मसल्स की बात करूं, ब्रेन की बात करूं, ब्लड सेल्स की बात करूं, किसी भी ऑर्गन की बात करूं, सब ऑर्गन्स में सोडियम पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे अदर आयंस या अदर सॉल्ट्स भी ज़रूरी होते हैं। तो हमारे लिए इन चारों का लेवल या इन चारों की रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। एज आई टोल्ड यू कि सोडियम पोटेशियम ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं और लूज होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कम क्वांटिटी में लूज होते निकलते हैं। तो अगर मैं जनरल कंडीशन की बात करूं, इनिशियल कंडीशन की बात करूं, सपोज आज आप धूप में गए हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है, तो आपकी बॉडी से स्वेट में सोडियम ज़्यादा निकलेगा, थोड़ा कम पोटेशियम निकलेगा। डायरिया की बात करूँ या वॉमिटिंग की बात करूँ तो आपकी बॉडी से पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में निकल जाएगा। और कोई भी चीज़ बहुत लंबी खिंच जाए, घंटों या फिर कई दिनों तक हो जाए, तो आपकी बॉडी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं। सो आप जब इनको रिप्लेस करें और इनको रिप्लेस करने के तरीके को समझें तो ही आप अपने हाइड्रेशन को कंप्लीट मान सकते हैं। बात सोडियम की करते हैं कि एक आदमी को दिन भर में कितना सोडियम चाहिए होता है। तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एक आदमी को लगभग 2.5 से 3 ग्राम सोडियम दिन भर में चाहिए। बाकी अगर आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है जिसमें आपकी बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, सपोज आप रेगुलर वर्कआउट करने वाले हैं, डेली वेज लेबर हैं, या फिर ऐसी कंडीशन में काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो आपको हर स्वेट लॉस के हिसाब से सोडियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मोटे मोटे तौर पर अगर आपका बहुत मीडियम सी एक्टिविटी है और दिन भर में आपका 1 घंटे से कम टाइम निकलता है स्वेटिंग में, तो जो आपका रूटीन में आप खा पी रहे हैं, रूटीन में जो पानी पी रहे हैं उतना ही सोडियम काफ़ी है। लेकिन अगर इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं या इंटेंस कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है 24 घंटे में, तो आपको हर 1 घंटे के लॉस के हिसाब से आधे से 1 ग्राम सोडियम एक्स्ट्रा लेना पड़ता है।
और अगर जैसे मैंने बताया कंडीशन बीमारी वाली है जिसमें दस्त और उल्टी लगे हुए हैं तो सोडियम पोटेशियम रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। सोडियम रिप्लेसमेंट आपको लगभग 1 से 2 ग्राम एक्स्ट्रा करना पड़ता है इन द एंटायर डे जितनी रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम मैग्नीशियम की क्वांटिफाई करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ रूटीन में जो चीज़ें जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, उनका अगर हम डेली डाइट में रिप्लेसमेंट लेते रहें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। कैसे पता लगेगा हमें कि हमारा हाइड्रेशन पूरा है, या कैसे पता लगेगा कि हमारी जो कैल्शियम मैग्नीशियम की क्वांटिटी हमारी बॉडी में सफिशिएंट है? वेल, ब्लड टेस्ट के अलावा रूटीन में अगर कुछ चेक करना हो तो अगर आपकी मसल थकी नहीं है बहुत ज़्यादा और आपको ना ट्विचेस आ रहे हैं, ना स्पाजम्स आ रहे हैं, ना आपको थोड़ा सा काम करने में ही बॉडी में मसल्स अकड़ रही हैं, तो आप यह मान सकते हैं कि हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लेवल्स सेलुलर लेवल पर एडिक्वेट हैं। लेकिन अगर रूटीन में आप एक्सपीरियंस करते हैं कि पैरों में नस पे नस चढ़ जा रही है, या क्रैम्प्स आ रहे हैं, या आपकी मसल सोरनेस रिकवर ही नहीं कर रही है, या थोड़ा सा काम करने में आप थक जा रहे हैं, सो आप उस केस में ये सोच सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर इन चारों लेवल यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका क्वांटिटी पूरी नहीं है। तो आपको इसके लिए अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा और अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि क्या आपको इन लेवल्स को चेक करने की या इनके सप्लीमेंट लेने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। सो सिंपल से भाषा में सिर्फ पानी पीना ठीक है, वाटर लेवल मेंटेन करता है, अच्छा भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन अगर मैं एडिक्वेट हाइड्रेशन की बात करूं तो वाटर और उसके सारी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इनका लेवल बॉडी में बना रहे और आपकी एनर्जी थ्रू आउट द डे कांस्टेंट और मेंटेन रहे, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।